আমি সায়নী ঘোষ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের नामे शपथ करितेछि। बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। और ये अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका अंत पे आते हैं मच्छी पे। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, पर हम क्या करें, हम तो माछे भाते बंगाली है, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो। मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था। आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस बार की लोकसभा में खूब नए सांसद चुनकर आए हैं। युवा और पहली बार बने सांसदों की संख्या खूब है। चाहे इकरा हसन की बात कर लीजिए, प्रिया सरोज की बात कर लीजिए, पुष्पेंद्र सरोज और आदित्य यादव को देख लीजिए। ये तमाम युवा चेहरे सदन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में दोस्तों एक और नाम सामने आया है और वो नाम है सायोनी घोष का। दोस्तों, सायोनी घोष की खूब चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सदन में चुनकर आई ये सांसद कौन है, क्या बैकग्राउंड रहा है, कहां से आती हैं। दरअसल दोस्तों, सायोनी सरोज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी के ऊपर जिस अंदाज में प्रहार कर रही हैं, उससे हर कोई हैरान है। दोस्तों, इस बार की लोकसभा की तस्वीर बदली है। तजुर्बेकार नेताओं के साथ साथ युवा शक्ति भी विपक्ष में इस बार मौजूद है, विपक्ष के खेमे में दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष इस बार काफी हावी होता भी दिखाई दे रहा है। उसी काम को पूरा करती दिखाई दे रही हैं सायोनी घोष। दोस्तों, सायोनी महुआ मोइत्रा के ठीक बगल में और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के ठीक अगली सीट पर बैठती हैं। दोस्तों, ममता दीदी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस और सायोनी टीएमसी से ही सांसद हैं। टीएमसी सांसद सायोनी घोष, जो कि जाधवपुर लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद में पहुंची हैं। संसद सत्र के दौरान पहले दिन जब महुआ मोइत्रा पीएम मोदी को चुनौती दे रही थी, तब उनके बगल में बैठी टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मेज थपथपा कर उनका खूब हौसला बढ़ाया। सायोनी घोष के तेवर देखने वाले थे। इसके अलावा सायोनी घोष जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ा रही थी, उनके भाषण को गौर से सुन रही थी और बीजेपी सांसदों की ओर बैठ जाने का इशारा कर रही थी, हर किसी की नजर इन पर टिक गई। जरा देखिए। प्रधान मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, सिंस यू बीन हियर फॉर द बेटर हाफ ऑफ 1 आवर, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, यू केम टू माई एरिया ट्वाइस ड्यूरिंग द कैंपेन सर, आज तो सुन के जाइए सर। वो ऑलरेडी मुझे सुन चुके हैं, वो मेरे एलओपी है। Honorable Speaker sir, my esteemed colleagues, in this I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. Let me finish. Mughal, mutton, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र, but not once did they mention Manipur. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, 2 बार आए। The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime in merit, we are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a merit. But you know what I gained? I gained what Rahul ji said. The freedom from fear. I do not fear you. I will see the end of you. We will see the end. सायोनी घोष का जन्म दोस्तों कोलकाता में हुआ था।
उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की है। अभिनेत्री से सांसद बनी सयोनी घोष अभिनय को अपना पहला प्यार और राजनीति को आखिरी प्यार बताती हैं। सयोनी घोष अब सांसद बन चुकी हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला भी बोल रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके सीनियर सांसद महुआ मोइत्रा अब तक करती आई हैं। ये पहली बार की माननीय सदस्य सुना आप? जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका प्रश्न। आप बीच में मत टोकना उनको और सलाह मत देना, आप पीछे सीट पे चल जाओ। सर सुनना चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और कटौती ये प्रस्ताव बोलो। संदेश सर ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहाँ पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति और धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं इस सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन आपका डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। सर पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। Across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। मैडम, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। तो यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, सयोनी घोष ने बंगाली फिल्मों और सीरियल से अपनी पहचान बनाई। सयोनी घोष
बंगाली फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं, वो सिंगर भी हैं। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत एक टेलीफिल्म इच्छेदाना के साथ हुई थी और बड़े पर्दे पर उनकी शुरुआत फिल्म नोटो बोल्ड नॉट आउट से हुई। इसके बाद सयोनी घोष ने कई फिल्मों में काम भी किया है। दोस्तों, साल 2021 में सयोनी घोष पहली बार सुर्खियों में आई थी। इसी साल हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ FIR भी लिखी गई थी। दोस्तों, 2021 के मार्च में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से TMC की ओर से उनको टिकट दिया गया था, लेकिन वो भाजपा के उम्मीदवार से हार गई थी। पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और 2024 के चुनाव में मैदान में उतार दिया, जिसके बाद जीतकर वो संसद पहुंची और अब अपनी बुलंद आवाज से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं, जिसकी चारों तरफ खूब तारीफ हो रही है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।